आप लोगों में से कई सारे लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कि हमें माथे पर तिलक क्यों लगाना चाहिए या तिलक लगाने से हमें क्या फायदा होता है। तो उन्हीं सब प्रश्नों को ध्यान रखते हुए आज मैं यह वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि हमें माथे पर तिलक क्यों लगाना चाहिए और माथे पर तिलक लगाने से क्या फायदा हो। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। हरे कृष्ण। चंदनाश महत् पुण्यम पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अर्थात चंदनस्य महत्व पुण्य मतलब चंदन लगाना हम सबके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, अति महत्वपूर्ण है। पवित्रम पापनाशनम, ये हमेशा हमें पवित्र रखता है और इससे हमारे पाप का नाश होता है। आपदम हरते नित्यम, ये हमारी जो आने वाली जो बुराइयां हैं, जो भी आपदा है, उनका नाश करती है। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, अर्थात लक्ष्मी हमेशा हमारे पास रहती है, हमेशा अग्रसर रहती है लक्ष्मी हमारे पास आने के लिए। तो चंदन लगाने से इतने सारे फायदे होते हैं। और आप सबको मैं एक छोटी सी कहानी भी बताना चाह रहा हूं कि चंदन लगाने का और क्या फायदा होता है। चलिए सुनते हैं क्या है वो। एक बार एक राजा जो कि बहुत ही पापी होता है, बहुत ही नशा करता है, जो जुल्म करता है लोगों के ऊपर, जुआ खेलता है, जितने भी पाप कर्म होते हैं वह राजा करता है। परंतु राजा था, उसके पास धन था ही, तो उसका जो पड़ोसी राजा था उससे बहुत त्रस्त आ चुका था और वह राजा उससे बहुत नफरत करता था। तब एक बार उस पड़ोसी राजा ने सोचा कि मैं इस राजा को अब मरवा दूं। तो जो वह राजा था तो वह हमेशा शाम के वक्त बाग पर या वन पर घूमने टहलने के लिए निकलता था। तो जो पड़ोसी राजा था उसने अपने 2 दूत भेज दिए और कहा कि जब राजा टहलने के लिए निकले तब तुम उसका वध कर। अब जब राजा निकलता है तब वह दूत पेड़ के ओट में छिपे रहते हैं और जैसे ही राजा आता है अचानक से उसका सर कलम कर देते हैं और वह राजा का सिर वहां पे गिरता है जहां पे कुछ देर पहले एक वैष्णव तिलक लगा रहे थे और तिलक की कुछ बूंदें जमीन पर, धरती पर पड़ी हुई थी और राजा का सिर भी जाके उसी धरती पर गिरा। अब राजा की जो आत्मा है वह यमलोक में पहुंचती है और यमलोक में आप सभी जानते हैं कि जो भी प्राणी यहाँ से जाता है तो उसका पूरा लेखा जोखा चित्रगुप्त जी रखते हैं। तो यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि इस प्राणी ने क्या क्या पाप या पुण्य किए। तो जब चित्रगुप्त ने देखा तो यह पाया कि इसने जीवन भर हमेशा पाप ही किया, कोई पुण्य नहीं किया। तब यमराज ने इनको कुंभी नामक नरक में भेजने का आदेश दिया। अब कुंभी नामक नरक में एक बड़ा सा कड़ाहा होता है जिस पर खौलता हुआ तेल होता है, इसमें पापियों को डाला जाता है। उस राजा के आत्मा को उस कुंभी पाक नरक में डाला गया और जैसे ही वह राजा उसको उस कुंभी पाक नरक में डाला गया तो वह उसकी अग्नि कुंभी पाक की वह शांत हो गई। यह देखकर सभी अचंभित हो गए कि अचानक ऐसा क्या हुआ और पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी को डालने पर कुंभी पाक की अग्नि ज्वाला शांत हो जाए। यमराज तो एक महान वैष्णव है, उन्होंने नारद जी को स्मरण। अब नारद जी आते हैं और वह वृत्तांत जो भी था यमराज ने नारद जी को बताया। अब नारद जी अपनी आंख बंद कर सब देखते हैं कि क्या क्या हुआ। अब नारद जी बताते हैं कि जब इसका वध हुआ था, जब इसका अंतिम समय था, तब उसी समय इसका जो सर धड़ से अलग हुआ था वह गोपी चंदन के जहां पे छींटे पड़े थे वहां पे जाकर इसका सिर गिर गया। तो वह इस राजा का कोई चमत्कार नहीं है, वह जो सर उस गोपी चंदन की छींटों पर जो पड़ा था, उस छींटे पर जो उस राजा का धड़ पड़ा था, उसके कारण
इस कुंभी पाक की ज्वाला शांत हो। तो देखिए कितनी शक्ति है चंदन पर कि सिर्फ कुछ बूंदे गिरने पर राजा का धड़ जो गिरा था उसके कारण कुंभी पाक जैसे नर्क की ज्वाला शांत हो। तो इसीलिए हमेशा आप लोग चंदन लगाइए। और इसका साइंटिफिक रीजन भी होता है कि हमारी मस्तिष्क पर 3 नस होती है और ये तीनों नस आके इस यहाँ पर केंद्रित होती है। और जब हम यहाँ पे चंदन लगाते हैं तब यहाँ पे उस नसों का मसाज होता है, तो हमारी जो स्मरण शक्ति होती है वो काफी तीव्र होती है। तो साइंटिफिक रीजन भी आप लोग अगर मानना चाहते हैं तो ये होता है। तो जैसा भी हो, कृपया करके आप सभी लोग चंदन लगाएं। और आप सब जान चुके हैं कि हमें तिलक क्यों लगाना चाहिए। तो आप सबसे अनुरोध है, कृपया आज के बाद से आप सभी लोग तिलक लगाएं और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को शेयर करें। हरे कृष्ण।